गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपका क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ड्यू टू द यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट इन एनालिटिक ज्योमेट्री, दिस इज द कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपने पास क्या है कि एक तो होता है अपने पास 2 डायमेंशन और एक है अपने पास 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हमें किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए अक्स और वाई निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। और 3D में अपन अक्स वाई और जेड करते हैं। जैसे अपने को ज़मीन पे या किसी कागज़ पे किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी हो तो अपने को 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। एक अक्स कोऑर्डिनेट है, एक आपका वाई कोऑर्डिनेट है। और इसे अपन बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो अक्स कहलाता है, दूसरा एलिमेंट है वो वाई कहलाता है। छोटे ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, बीच में अपन कॉमा का साइन लगाते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अपन जो ये कार्टेशियन जो आपका प्लेन जिसको अपन बोलते हैं, जिसको अपन अक्स ओ अक्स डेस वाई ओ वाई डेस है, इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए अपने को एक तो अक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, एक आपको वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। इसमें अपने पास ये आपकी अक्स ओ अक्स डेस है, ये आपका वाई ओ वाई डेस है। इस पी पॉइंट की अक्स से जो डिस्टेंस होती है वो आपकी वाई होती है। इस पी पॉइंट की वाई एक्स से जो डिस्टेंस है वो आपकी अक्स होती है। इसका मतलब इस पी की पोजीशन हो गई अक्स और वाई, पी की पोजीशन हो गई अक्स और। इसमें ओ एम, ओ से लेकर जो एम तक की जो डिस्टेंस है इसे अपन बोलते हैं अक्स बोलते हैं, और इसे अपन एबेसिया से बोलते हैं। एम पी जो ये वाली डिस्टेंस है इसको अपन वाई है, इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट से बोलते हैं इसको। तो अपने को किसी भी पॉइंट को पी अक्स वाई पी पॉइंट को डिनोट करने के लिए जो अपने पास प्लेन है उस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन, और जिसे अपन 2 डायमेंशन बोलते हैं अक्स और वाई डेस। उसके बाद अगली बात अपनी साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन क्वाड्रेंट। ये 1 2 3 4 ये अक्स ओ अक्स डेस वाई ओ वाई डैश है। ये 4 क्वाड्रेंट में इसको क्या करता है, कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अक्स अक्स ओ वाई, अक्स ओ हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि अक्स अक्स डेस इज द परपेंडिकुलर ऑफ वाई वाई डेस। अक्स है वो वाई, तो ये एंगल आपका कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें अक्स पे इधर आपका साइन है पॉजिटिव साइन है, और अक्स डेज पे इधर जो साइन होता है वो साइन होता है नेगेटिव साइन होता है। तो यहाँ पे वाई है ये पॉजिटिव साइन रखता है, और वाई डेज है वो आपका नेगेटिव साइन रखता है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अक्स भी पहला एलिमेंट अक्स को डिनोट करता है, दूसरा एलिमेंट है वो वाई को डिनोट करता है। तो अक्स भी आपका पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बोथ साइन पॉजिटिव। अक्स भी पॉजिटिव साइन रखता है और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अक्स का साइन नेगेटिव होगा और वाई का साइन पॉजिटिव होगा। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें अक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो वो कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यदि दोनों ही साइन माइनस के हो, अक्स डेस का ये भी माइनस है और वाई डेस माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अक्स और वाई दोनों ही साइन माइनस के होते हैं। इसका मतलब ऐसा कोऑर्डिनेट जिसके दोनों साइन नेगेटिव हो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अक्स आपका पॉजिटिव होगा, वाई आपका नेगेटिव होगा। तो अक्स पॉजिटिव और वाई यदि नेगेटिव हो तो वह कोऑर्डिनेट है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका मतलब एक कार्टेशियन प्लेन है उसको अपन 4 क्वाड्रेंट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन पॉजिटिव, सेकंड में माइनस और प्लस, थर्ड में माइनस और माइनस, फोर्थ में प्लस और माइनस। इफ y इक्वल टू 0 देन पॉइंट लाई ऑन अक्स एक्सिस। क्योंकि देखो ये जो आपकी लाइन है अक्स और अक्स डेस, इस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y और y डेस पे हमेशा अक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y इक्वल टू 0 है तो देन पॉइंट लाई ऑन द अक्स एक्सिस, तो पॉइंट आपका अक्स एक्स पे लाई करेगा। यदि x इक्वल टू 0 है तो देन पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस, तो पॉइंट किस पे करेगा, y एक्सिस पे। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ अक्स एक्स डेस इक्वल इन इक्वेशन ऑफ अक्स एक्स, ये अक्स ओ अक्स डेस, तो इस पे तो अपने पास y 0 होगा और y ओ y डेस पे अक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इक्वेशन ऑफ अक्स एक्स डेस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y y डेस
x इक्वल टू 0। और यदि बोथ दोनों ही 0 हो, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, देन पॉइंट इज ओरिजिन। तो वह पॉइंट आपका कौन सा होगा? सेंटर पॉइंट होगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट में ओरिजिन बोलते हैं। अगला जो इसमें जो अपने पास है टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंटों के बीच में अपने को क्या बतानी? डिस्टेंस। P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। Q पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। कोई भी दो पॉइंट है, जो P पॉइंट है वो इस कोऑर्डिनेट पे लाई करता है, Q पॉइंट है वो इस कोऑर्डिनेट पे लाई करता है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको अपन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर का, इसलिए माइनस का कोई रोल नहीं होगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। यदि जो अपना x कोऑर्डिनेट है उसके डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर भी इसको अपन बोल सकते हैं। इन पर्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजन O00 इज गिवन बाई। यदि अपने पास किसी भी पॉइंट की, जैसे कोई P पॉइंट है, उसकी यदि अपने को ओरिजिन से यदि पोजीशन बतानी हो, तो उसके लिए